हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ, जिसके 2 क्वेश्चन हमने किए थे। ये तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक आपके स्कूल के खेलकूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, वो आप लोग किताब से देख लीजिएगा। एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदेश 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। पंक्ति एडी में 1/4 के बराबर दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में एडी के बराबर 1/4 दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति और 100 जो है 100 मीटर पर गमले रखे हैं, तो हमने 1/4 से 100 को गुणा कर दी, ये 25 आ गया। यानी पॉइंट हमारे पास 2,25 हो गए। ऐसा ही दूसरी लड़की है एडी की 8वीं पंक्ति का बिंदु लिखेंगे हम लोग। एडी के 8वीं पंक्ति के बिंदु 8 हो जाएगा और उसका 1/5 भाग का इसमें 5 दूनी 10, 8,20 हाँ दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी बताने हैं, यानी 2 लड़कियां हैं, दोनों अपना अपना झंडा लगाती हैं, उनके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। ठीक है। और ये भी कहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो झंडा कहां पर लगेगा। तो पहले हम लोग इसका दूरी निकाल लेते हैं, झंडों के बीच की दूरी निकाल लेते। दोनों पंक्तियों के बीच की दूरी लिखेंगे हम लोग। दोनों पंक्तियों के बीच की दूरी मतलब वही झंडे की दूरी होगी। अंडर रूट ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2। फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 8 और x1 है 2। उसके बाद y2 है 20 और y1 है 25 का स्क्वायर, तो 6 रह जाएगा -5। 6 × 36 और 5 × 25, ये आ गया √41। यही उसके बीच की दूरी होगी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु क्यों निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी का मतलब वही बीच की दूरी, ठीक है, गाड़ना हो तो अपना झंडा कहां पर गाड़ना चाहिए। देखिए फार्मूला वही x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 कितना है 2 और x2 कितना है 8, y1 है 25 और y2 है 20। ये हो गया 10/2 और ये हो जाएगा 45/2, 2 × 10 और ये आ जाएगा 22.5। ये 5, 22.5। अब झंडा जो है हमारे पास वो किस स्थिति में है, मतलब हमारा जो फिगर बना है वो इस टाइप से बना है, ठीक है। अब झंडा इन्हीं अक्षों पर कहीं पर है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कहाँ जाएगा। कहने का मतलब झंडा जो है हमारे बाई अक्ष पे है, यानी बाई बिंदु पर है। तो हम बाई बिंदु यानी उसके बीच में झंडा कहाँ पे गड़ेगा, 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गड़ेगा। यानी हम लिखेंगे 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना होगा। ठीक, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा है कि बिंदुओं, क्वेश्चन 4 है, इसमें कहा है -3, 10 और 6, -8 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, 6 -1, 6 जिस अनुपात में विभाजित करते हैं उनको ज्ञात कीजिए। तो हम इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, और हमें बिंदु दे रखे हैं रेखाखंड के x, y, वो दे रखे हैं -1, 6, और अनुपात, जिस रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करते हैं तो हमने माना उसका जो अनुपात है वो m1 अनुपात m2 मान लिया, यानी m1 अनुपात m2 मान लिया। तो x, y बराबर फार्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, फिर होता है m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। x, y -1, 6 इनकी वैल्यू रखते हैं हम लोग। m1 है तो m1 ही है, x2 है 6 और x1 -3 अपान m1 प्लस m2, कामा m1 y2 कितना है -8 प्लस m2 और y1 कितना है 10 m1 प्लस m2। तो ये -1, 6 ये हो जाएगा m1 3m2 m1 प्लस m2 -8m1 प्लस 10m2 अपान m1 प्लस m2। अब देखो दोनों वैल्यू हमें दे रखी, इसके इक्वल टू ये है और इसके इक्वल टू 6 है, तो हम किसी को भी किसी के इक्वल ले सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। हम इसको लेते हैं -1 इक्वल टू ले लेंगे 6m1 3m2 अपान m1 प्लस m2, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी -m1 -m2 6m1 3m2। आगे देखिए 3m2 को उधर ले जाओ -m2, m1 वाले को उधर ले आओ, ये आएगा इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है 2/7, ये हो जाएगा m1 अपान m2, मतलब m1 अनुपात m2 जो होगा वो 2:7 होगा। यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखिए, आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।